जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईआर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 01 2023 बैच कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड यांत्रिक की न्यू वैकेंसी की एज लिमिट के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैं स्पेशली नाविक जीडी और यांत्रिक की एज लिमिट के बारे में बात करूँगा। जैसा कि मैं पहले नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच की एज लिमिट के ऊपर बात कर चुका हूँ, उसके बाद मैं नाविक जीडी और यांत्रिक की एज लिमिट के ऊपर बात करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के जो जीडी और यांत्रिक की जो एज लिमिट होती है वो सेम होती है। अगर हम जीडी और यांत्रिक की बात करते हैं तो इनकी एज लिमिट सेम होती है। और वही बात करते हैं हम नाविक डीबी की बात करते हैं तो नाविक डीबी की एज लिमिट जीडी और यांत्रिक से आपकी एज लिमिट अलग होती है। इनकी जीडी की अपनी एज लिमिट अलग होती है और यांत्रिक और जीडी की एज लिमिट जो होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी एज रिलैक्सेशन, न्यू वैकेंसी के बारे में और एज लिमिट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने में रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको रिक्रूटमेंट साइकिल के बारे में बता देता हूँ कि जो आपकी कोस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी है वो कब तक आ जाएगी, जिससे कि आपको वैकेंसी को लेकर जो डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं बात करूँगा आपकी एज लिमिट के ऊपर, क्योंकि एज लिमिट का अपना मेन फंडा कि एज भाई मैं एलिजिबल हूँ अब इस इंटेक के लिए कि नहीं हूँ, तो इसके ऊपर बात करना काफ़ी ज़रूरी है। एज लिमिट के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रिक्रूटमेंट साइकिल को देखते हैं तो नाविक जीडी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप नाविक जीडी का भी देख सकते हैं, नाविक यांत्रिक का और आप डीबी का, तीनों का जो रिक्रूटमेंट साइकिल होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नाविक जीडी की वैकेंसी अलग आती है, डीबी के अलग और यांत्रिक के अलग। जो इनका रिक्रूटमेंट साइकिल रहता है बिल्कुल आपका सेम रहता है, यानी कि एक ही साथ आपकी वैकेंसी आती है। हर एक स्टेज एक के साथ होती है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग की आपकी स्टेज होती है वो आपकी अलग होती है। जीडी और यांत्रिक की एक साथ होती है और डीबी वालों की अलग होती है। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं हम आपकी रिक्वायरमेंट साइकिल यानी फर्स्ट बैच के बारे में। यहाँ पर आपको फर्स्ट बैच पर फोकस करना है, यानी कि 01 जो 2023 का बैच आएगा ये आपका फर्स्ट बैच होगा। तो 01 2023 बैच की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो फर्स्ट बैच है इसका जो रिक्वायरमेंट साइकिल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप इस कॉलम में अगर देखेंगे तो इसके जो एप्लीकेशन है वो आपके जुलाई प्रीवियस ईयर में हुए हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है वो जुलाई में आपकी वैकेंसी आती है। और ये जो आपकी वैकेंसी होती है ये आपकी मिड में महीने के बीच में, यानी कि मिड ऑफ जुलाई आपकी वैकेंसी आएगी, यानी कि 15 जुलाई की समथिंग आपकी वैकेंसी आएगी। 14, 15, 20 जुलाई तक भी आपकी रह सकती है। तो यानी कि ये मान के चलिए कि आपकी ना प्रारंभ में होगी ना लास्ट में, आपके बीच में आपकी वैकेंसी आएगी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यांत्रिक की। उसके बाद अगर आप रिटन एग्जाम यानी कि स्टेज फर्स्ट की अगर आप देखते हैं, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, अगर इसको आप देखें तो मिड ऑफ सितंबर यानी कोई सितंबर के आपके बीच में होगा या फिर आपके लास्ट में होगा। दो यहाँ पे कंडीशंस रहती हैं कि लास्ट में या फिर आपके बीच में। तो ज़्यादातर कंडीशंस में लास्ट में होता है, तो एग्जाम आपका सितंबर में होगा। बस यहीं पर हम बात करेंगे। अब बात करेंगे आपकी एज लिमिट के ऊपर, क्योंकि एज लिमिट का यहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरी है बताना। तो ये जो एज लिमिट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एज लिमिट मैंने 02 2022 बैच की लगा के रखी है, क्योंकि वहीं से आपका समझ में आएगा कि इसके बाद की एज लिमिट क्या रहती है। तो यहाँ पे आप अगर आप मिनिमम को देखते हैं तो 18 से 22 साल आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि 18 से कम नहीं और 22 से आपकी एज लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपकी एक कंडीशंस और है, उसको पहले आप देख लेते हैं। जो बात है नोट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। अपर एज रिलैक्सेशन में 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी। तो जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो SC ST कैंडिडेट्स को मिलता है। इसके लिए आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जातीय प्रमाण पत्र होता है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। उसके बाद जो आपका OBC में होता है वो 3 ईयर्स का नॉन क्रीमी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। और वो आपको किस बेस पे मिलेगा, यानी कि सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके बेस पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आई होप यहाँ पर आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर आपकी जो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपके 22 साल विद आपके एज रिलैक्सेशन को फिर आपका अलग से जोड़ा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं नाविक जीडी और यांत्रिक की एज लिमिट को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि नाविक डीबी की एज लिमिट को अलग लिखा गया है और नाविक जीडी और यांत्रिक एज लिमिट को एक में ही लिखा गया है। तो हम बात करेंगे 02 2022 बैच की, क्योंकि ये जो एज लिमिट है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 02 2022 बैच की है। तो इसकी जो एज लिमिट थी वो थी आपकी 1 अगस्त 2000 से लेकर आपकी 31 जुलाई 2004 तक। लेकिन अब हम बात करेंगे आपकी 01 2023 बैच की कि इसकी एज लिमिट भाई कितनी रहेगी। 01 2023 बैच की अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो आपको सिंपली सा क्या करना है, यहाँ पर 6 मंथ ऐड कर देना है आपको, और आपकी न्यू जो एज लिमिट है वो आपकी निकल के आ जाएगी। जैसे आपका जो एयरफोर्स का रहता था पहले भी, अगर आप देखें जब बिल्कुल कंडीशंस जब आपकी नॉर्मल थी, साल में 2 बार वैकेंसी आती थी, एयरफोर्स की 2 बार, नेवी की, उसी हिसाब से। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड पे कोई भी अपना फ़र्क नहीं पड़ा और आपकी जो वैकेंसी है वो अभी भी साल में 2 बार आ रही है और कोई भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है।
तो यहीं पर आपको क्या करना है, 6 मंथ को ऐड कर देना है, दोनों जो आपका स्टार्टिंग है एज का और जो आपका लास्ट है। अगर आप अगस्त में 6 मंथ को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका कितना बनेगा जाके, इसको अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे आपको डेट सेम ही रखनी है, डेट में कोई भी चेंजमेंट आपको नहीं करना है। अगर हम अगस्त में 6 मंथ को ऐड करते हैं तो आपकी जो न्यू है वो आपकी 1 फरवरी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब आपका फरवरी आपका जब आ रहा तो आपकी साल भी चेंज हो जाएगी, तो 1 फरवरी 2001 यहाँ पर आपकी हो जाएगी। 1 फरवरी 2001 से लेकर आप 31 जुलाई में अगर आप 6 मंथ को ऐड करते हैं तो आपकी जनवरी में कन्वर्ट हो जाती है, तो 31 जनवरी 2005, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी ईयर चेंज हो जाएगी, यानी साल आपकी यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। तो एक बार आपका मैं एज लिमिट को समझा देता हूँ कि जो आपकी 01/1/2023 बैच की है वो जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 01/1/2023 बैच की जो एज लिमिट है वो आपकी 1 फरवरी 2001 से लेकर आपकी रहने वाली है 31 जनवरी 2005। एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। मैंने बोला कि 01/1/2023 बैच की जो एज लिमिट है वो कितनी रहने वाली है, तो इसको आप समझिए कि इसकी जो एज लिमिट है आपकी वो रहने वाली है आपकी 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जनवरी 2005। ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है नाविक जीडी और यांत्रिक की इंडियन कोस्ट गार्ड 01/1/2023 बैच के लिए। ये आपकी एज लिमिट है, इसको आप देख लें और अपना कैलकुलेट करने कि हम इस एज कैटेरिया में आते हैं कि नहीं। और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी और SC/ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। तो आई होप आपकी एज लिमिट को लेकर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट्स वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आस्क कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।